दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, स्वाति मालीवाल के मामला कहाँ हुआ? सीएम हाउस में केजरीवाल उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि सीएम के इशारे पे। अब स्वाति मालीवाल जी के एक्स हस्बैंड जो आपके संस्थापक रहे केजरीवाल से पहले से हैं, अन्ना से पहले से, अन्ना के आंदोलन राले सिद्धि गांव से हैं। वो राले सिद्धि गांव में जाते थे, अन्ना के साथ 4 लोग बंद हुए थे, उसमें ये नवीन जय हिंद बंद हुए थे। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने बहुत पैसा लगाया था अपना। उसके बाद में काफ़ी दिनों बाद में लगभग 1.5 साल बाद रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ है। ये वो हैं इस केजरीवाल से बहुत से। उन्होंने क्या कहा है सुनिए। उन्होंने कहा 1 गले नहीं 2 गले। आप पार्टी के टॉप लीडर को कहा है 2 गले, हम नहीं कह रहे हैं, ये इन्होंने कहा है। ये देखिए केजरीवाल जी को, देखिए अभी छूट करके आए शनिचर के दिन, ये देखिए जेल से छूट करके आए हैं। और ये देखिए इन्होंने क्या कहा, 1 गले नहीं 2 गले। दूसरा क्या कहा है कि अगर मेरा मामला होता, ये नहीं, ये लाखों महिलाओं का, उन्होंने कहा अगर मेरा मामला होता या मेरी पत्नी, मतलब उनका ये कहना था कि अगर मतलब एक प्रकार से अगर साथ रह रहे होते या ना होते तो आप समझ लीजिए ये मामला होता, मैं उसके हाथ तोड़ देता जिसने ये हरकत की है। मतलब उनका साफ था कि केजरीवाल या विभव कुमार। दूसरा उन्होंने क्या कहा, जिसने इशारा किया, जिसके कहने पे सुप्रीमो, उसकी मैं जवान खींच लेता। ये बात इन्होंने कही केजरीवाल के। क्या इस मामले में मुकदमा चल जाएगा इनके ऊपर, या हत्या का मुकदमा लग जाएगा? नहीं, चूंकि इन्होंने जो बात कही है एक महिला के साथ, इन्होंने कहा एक महिला के साथ गलत हुआ है, लाखों महिलाओं के साथ। ये जय हिंद जी का कहना। दूसरा, जय हिंद जी ने कहा वो गटर है, जो सीएम ऑफिस है गटर है, गटर है। इनकी पीड़ा निकल गई। आपको घटना बताते हैं कि जब केजरीवाल जी जाते थे इनको कार से उतार देते थे, कार से उतार देते थे। ये बात आप पार्टी के उस पर कही गई थी, स्वामी अग्निवेश ने कही थी, और एक वरिष्ठ पत्रकार थे फरकाबाद के, उन्होंने कही थी कि ये उतार देते थे इनको। ये कौन थे? हस्बैंड थे। बात तो मामला 2020 का, इसके पहले तो आप सरकार के संस्थापकों में ये हैं असली। इन्होंने कहा बात पत्नी की नहीं है, बात है एक महिला की। और आपको बतलाना है कि जय हिंद जी ने ये भी कहा है कि संजय सिंह ये नाटकबाज है, ये एक्टिंग कर रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। ये कहा इन्होंने, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ये कहता था पहले कि मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन उन्हें मानता था, बाद में भाभी कहने लगा केजरीवाल जी की वाइफ को। ये संजय सिंह का इन्होंने करैक्टर बताया, संजय सिंह का, कि संजय सिंह ने किस तरह से एंट्री ली। दूसरी इन्होंने बताया, स्पष्ट रूप से कहा कि जो हाथ उठे थे मैं उनको तोड़ देता और जवान खींच लेता। दूसरी इन्होंने कहा ऐसी वैसी औरत नहीं है, स्वाति मालीवाल के लिए कहा वो मर्दानी है। ये भी कहा, बोले झांसी की रानी है और उसकी जान की खतरा है, उसकी हत्या हो सकती है, ये इन्होंने कहा। और बहुत चिंता व्यक्त की। दूसरी इन्होंने शासन गृह मंत्रालय को भी कहा, पुलिस को भी कहा। मगर ताज्जुब की बात यह है कि जब भी कोई पुलिस को सूचना देता है वो बाकायदे वहाँ पे रजिस्ट्री हुई है, उसकी रजिस्टर्ड उस पर हुआ इंफॉर्मेशन एंट्री हुई, एंट्री होते ही तस्करा पड़ जाता, ये नियम है। और उसके बाद उसका बाकायदे वेरिफिकेशन हुआ, पुलिस गई, लोकेशन पे गई, वो आई और उन्होंने कहा मैं आती हूँ FIR लिखाने, मैं आती हूँ, मैं जल्द आऊँगा। ये मामला पेंडिंग में है पुलिस के पास। इसमें तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटोकॉल कहता है, ऐसे कई मामले। आसाराम बापू पे लगवा दिया गया था मुकदमा। आसाराम बापू ने, एक दिल्ली की मैडम थी, उन्होंने, उनके लड़के ने, और साथ में चश्मे वाले चिदम्बरम साहब ने। मगर इनके ऊपर मुकदमा नहीं हो रहा है, जिन लोगों ने एक महिला को, महिला आयोग की चेयरमैन को दिल्ली के अंदर और सीएम हाउस में, शीश महल में,
एक तो शीश महल को सीज होना चाहिए, इमीडिएट अरेस्टिंग होनी चाहिए, विभव कुमार को लाना चाहिए, पुलिस को जीप में बैठा करके लाना चाहिए, पूछताछ करनी। दूसरी वहाँ पे और लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए, और लोगों से, सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ करनी। अब आपको बताना है, इन्होंने अपना दर्द जाहिर कर दिया कि ये सब के पीछे दो ही लोग हैं, सुनीता जी और अरविंद जी, दो लोग हैं। अब देखिए, आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले, उनके पूर्व पति नवीन जय हिंद का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि वह उनके घर पर हुआ। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल का तोता है, सिंह को पता था कि ऐसे घटना होगी, उन्हें पता था क्या हुआ था। आप उसे CM हाउस कहते हैं, वह वास्तव में गटर हाउस है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। स्वाति की जान खतरे में है, क्योंकि उसे धमकी दी गई है, वरना कोई इस तरह पुलिस को फ़ोन नहीं करता या पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आता। उसे अभी भी चुप कराया जा रहा है, इन्होंने साफ कहा, अभी भी चुप, क्योंकि लोगों ने दबाव बना लिया, चुप कराया जा रहा है। यह मेरा निजी मामला नहीं है। गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और NCW की चुप्पी से उसकी जान को खतरा है। कार्रवाई की जानी चाहिए और स्वाति के सामने आना चाहिए, उसे चुप नहीं कराया जा सकता। मुझे नहीं पता कि इस पर क्या दबाव डाला गया है, उनका दिल्ली पुलिस को मामले को संज्ञान लेना चाहिए। अगर मेरी मदद मांगी जाएगी तो मैं ज़रूर मदद करूंगा, लोग तैयार हैं, इन्हें मुझे बेहतर कोई नहीं जानता। हर शहर में एक एरिया होता है सिविल लाइन, सिविल लाइन व्यापी एरिया होता है, नया बसाए गए हैं ये एरिए आज़ादी के बाद से। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है, उसमें पुलिस की स्पेशल व्यवस्था होती। दूसरी, उनकी सिक्योरिटी के एक टॉप के उसकी अथॉरिटी होती है जो रक्षा विभाग से अटैच होता है। सिविल लाइन्स पे लिखी गई प्रत्येक FIR को स्पेशली के, दूसरी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट तो ये कर ही सकते थे, ले ही सकते थे, और इन्होंने क्यों नहीं किया। ऐसे कई मामले हुए। साउथ के कम्युनिस्ट लीडर, नक्सली लीडर को उठाया गया था, उनकी वाइफ जो हैं उनके लिए तुरंत ही इमीडिएटली हुआ। कई मामले ऐसे हुए जिस पे तुरंत, और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा जो मामले सिविल लाइन दिल्ली से इस तरह के रजिस्टर्ड हुए, क्योंकि सिविल लाइन्स दिल्ली को स्पेशल राइट्स है। दूसरी आपको बताना, 2 थाने दिल्ली के ऐसे हैं जो पार्लियामेंट या वहाँ से स्पेशली गवर्न होते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट की चूँकि कोई FIR नहीं हो सकती। तब आप समझ लीजिए पुलिस जो महकमा है वो ऑलरेडी। दूसरी बात, कमिश्नर जो जिस भी सिटी में कमिश्नर होते हैं उनको स्पेशल राइट्स होते हैं, उनके यहाँ बेल वगैरह या सिंपल जो वो होते हैं अरेस्टिंग का, तो वहाँ पुलिस अधिकारी बेल देते हैं। पुलिस और जगह छोटे शहरों में जुडिशरी में जाना पड़ता है, सिटी मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। अब आप देखिए, इतनी बुरी पोजीशन है, तब भी पुलिस प्रशासन शासन पता नहीं किस बात का, जबकि पेंडिंग वो है, वो कह के गई, वो आई, घटना स्थल पे पुलिस गई, 2 फ़ोन है। उसके बाद विभव कुमार जैसे लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, केजरीवाल से क्यों नहीं पूछा गया, क्यों नहीं पूछा जा सकता। इसके पहले भी कई मामले हुए, चीफ मिनिस्टर से पूछा गया, चीफ मिनिस्टर को लाया गया, इसके पहले पर ऐसा ही एक मामला हुआ था GD तपासे का, आपको याद होगा, हरियाणा में देवी लाल जी ने बिल्कुल सही किया था। उस समय गवर्नर GD तपासे थे, हाथ में हल्की सी उनके कोई प्रॉब्लम हुई थी, अब वो हम नहीं कह सकते हैं, मगर उस दिन वो एक पहला मामला था। अब इस मामले पे अभी तक देखिए क्या पोजीशन है। ये विभव कुमार जी हैं, इनको विजिलेंस ने टर्मिनेट किया है, सस्पेंड किया है। बहुत आरोप हैं, इन्होंने इसके पहले एक सचिव को, प्रमुख सचिव को मारपीट की, इन्होंने मारा। अभी कुछ दिन पहले क्या, नोएडा में एक मामला, दिल्ली मामला, इनका पूरा इतिहास इससे भरा रहा। उसके बावजूद भी ये खिचड़ी कब पकी है, जब केजरीवाल जी जेल गए तो ये सब कुछ हो गए। आप पार्टी में हर आदमी कह रहा मैडम का खास है, मैडम का खास आदमी है, मैडम का खास आदमी, मैडम का खास। अभी आपको बता रहे हैं क्या हुआ, इनका सुप्रीम कोर्ट में मामला था। अब शेख मनु संघवी जबरदस्त बहस कर रहे थे, और ये महाराज जी कहाँ थे, जेल में केजरीवाल जी से मिल रहे थे। जब भी सुनीता जी गई ये साथ में गए, ये साथ में, इनका नाम वहाँ मिस्टर लटक हो गया है, मिस्टर लटक, ये पोजीशन इनकी।
और इनके लिए देखे कितना। और संजय सिंह क्या कह रहे हैं, हाँ वो मामला गवाह संजय सिंह को, संजय सिंह ने खुद कहा निंदनीय मामला है, गवाह पुलिस को संजय सिंह को से पूछताछ करनी चाहिए, संजय सिंह से पूछताछ करनी चाहिए। और आपको बतलाना है कि इसके अलावा आपको बताना है शिकायत आई थी बाकायदे और पीसीआर से है। पीसीआर के अलावा ये प्रोटोकॉल में अपने आप आ गया, चूँकि थाना सिविल लाइन है, उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई ना होना। और स्वतः संज्ञान में भी मामले कोर्ट से हुए हैं। ऐसे ही आपको नक्सली वाला बताया, एक आईआईटी का मामला हुआ था, एक मामला और हुआ था, उस पे भी यही हुआ था कि स्वतः संज्ञान पे। इसके अलावा आपको बताना यहीं के कांड हैं, निठारी कांड का, उसके अलावा आरुषि हत्याकांड में भी ऐसा ही मामला हुआ था। तो कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकती। इसमें जो महिला संगठन है, महिला आयोग पता सबसे ज़्यादा, चूँकि राज्यसभा सदस्य हैं और सोनिया जी लोकसभा को छोड़ के राज्यसभा गई, सोनिया जी को एक्शन लेना चाहिए। सोनिया जी एक बड़ी लीडर, जया बच्चन को लेना चाहिए। ये लोग इनके घर जाएं और मुख्यमंत्री से पूछे कहाँ पे हुआ ये, मुझे बताइए, मुझे बताइए। अगर ये एक्शन लें तो सोनिया जी की एक अलग सम्मान होगा। इन सब लोगों को, बड़े नेताओं को सोचना चाहिए। और जो आप देखिएगा ये मामला लिमिट से ज़्यादा हो गया है और अगर इसमें जल्दी नहीं हुआ तो बहुत ही आप समझ लें स्थिति बिगड़ेगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। और शिकायत आने सुल्तानपुर में आपको बता रहे हैं कि आज संजय सिंह की पोजीशन ये है, सभी लोग कह रहे हैं यूपी के लोगों को इन्होंने किया, चुनाव नहीं लड़वाया, ना ये सुल्तानपुर के रह गए ना ये दिल्ली के रह गए, सिर्फ ये 2 लोगों की चम्मचगिरी में लगे हुए हैं, पूरी पार्टी बदनामी। उन्हीं के कहने पे वो जो कह रहे हैं तोता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तोता है ये इनके लिए। और उन्होंने सब स्पष्ट रूप से कहा है। अब आपको बताना है कि दिल्ली में इस समय आप पार्टी में गाना गाया जाए, ना घर का ना घर की, इनके लिए कहा जाए ना घर की ना राजपाट की, ना घर की ना राजपाट की, सुनीता हो गई ठाट की, तानाशाही लाट साहब की, हुकूमत गुलाम हुई तिहाड़ के हवालात की। ये आप समझ लीजिए इस समय दिल्ली की ये पोजीशन है। पूरा एक एक जगह इतनी ज़्यादा किया, जिसने सब कुछ बनाया समझे उसके पति को भी छुड़वा दिया गया। ये देखिए कुछ भी आज वो काम तो आ रहा, उसके दर्द तो है, हम दर्द तो है कम से कम। और इनको क्या किया गया, स्वाति जी को जिन्होंने पूरा किया उनको दूध की मक्खी के तरीके फेंक दिया। तो बेचारी ना वो घर की रह गई ना ही राजपाट की रह गई। ऊपर से कहा जा रहा है राज्यसभा सदस्यता छोड़ दो। क्यों राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे? हालांकि वो राज्यसभा सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, मगर उनसे कहा गया 3 आपके नाम के मोबाइल हैं तो आप कह दीजिएगा हमसे खो गया, फिर कहीं बेचा गया। जब ये स्वाति जी को मालूम है 3 मोबाइल मुझे नहीं मालूम और आपने अलर्ट कराए थे, उस बात से हुआ है डिस्प्यूट, डाइनिंग रूम के अंदर ये हुआ। इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं, इसीलिए उसने इतना बड़ी बात कह दी। एक गले नहीं 2 गले, 2 गले कह दिया। इतनी बड़ी बात आप समझ लीजिए उनके आदमी ने कह दिया कि उनको कह दिया आप पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, अन्ना ने सही इनके लिए कहा था कि जिनकी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है उनको बटन ना दबाना, अन्ना ने सही कहा था। और अन्ना के खास जय हिंद थे, नवीन जय हिंद, ये बाद में हुए हैं जब वैसी शर्ट पहन के जाने लगे हैं, गद्दे पर के चप्पल, हवाई चप्पल। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।